पिछले क्लास में हम लोग इस चैप्टर का रेस्ट एंड मोशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 21 तक का क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लगभग 20 या 21। उसके बाद का जो भी क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग आगे। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा पढ़ लें पहले। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। पढ़ते हैं पहले सवाल। ए पुलिस जीप इज चेसिंग ए कल्प्रिट। एक पुलिस का जीप है जो एक अपराधी का पीछा कर रहा है। गोइंग ऑन ए मोटर बाइक। पुलिस तो है, जीप से लिखा हुआ है, पुलिस बैठा हुआ है जीप में, और जो कल्प्रिट है अपराधी गोइंग ऑन ए मोटर बाइक, मोटरसाइकिल से जा रहा है अपराधी, और उसका पीछा कौन कर रहा है? पुलिस का जीप। इसका मतलब अपराधी आगे है और पुलिस का जीप पीछे है। द मोटर बाइक क्रॉसेज ए टर्निंग। अच्छा, जिस रोड पर वो जा रहा था मान लो उसमें टर्निंग है, मान लो रोड ऐसा है, इसको हम टर्निंग मान लिए। ये टर्निंग हो गया रोड में। तो मोटर बाइक क्रॉसेज ए टर्निंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। आप पहले समझिए, ये जो 72 किलोमीटर पर आवर के बारे में बात कर रहा है, तो ये समझिए कि आप 20 मीटर पर सेकेंड के बारे में बात कर रहा है। किलोमीटर पर आवर को बदल देंगे मीटर पर सेकेंड में, इसका मतलब मोटरसाइकिल 20 से जा रहा है। द जीप फॉलो इट एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। जीप है जो 90 किलोमीटर पर आवर है, तो 90 गुने 5/18, 18 पचे 90, तो पचे 25 मीटर पर सेकेंड से पुलिस का जीप पीछा कर रहा है, और 20 मीटर पर सेकेंड से आगे आगे अपराधी भाग रहा है। ठीक। The jeep follow it at a 90 speed 90 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकेंड लेटर देन द बाइक। जब बाइक वाला इस टर्निंग पर से क्रॉस करता है, जब बाइक वाला इस टर्निंग पर से क्रॉस करता है, उसके 10 सेकेंड बाद जीप वाला यहां पहुंचता है टर्निंग पर। जब बाइक वाला टर्निंग पर से क्रॉस कर चुका, फिर 10 सेकेंड बीत भी चुका है, तब जाकर यहां पर पुलिस का जीप पहुंचता है। मतलब कि जिस समय पुलिस यहां पहुंचा, अभी जब मान लीजिए पुलिस यहां पहुंचा है, तो समझो कि इसके 10 सेकेंड पहले ही यहां से पार कर चुका था कौन? अपराधी, मोटरसाइकिल वाला। कितना के स्पीड से? 20 के स्पीड से। ये तो कल्प्रिट का चाल है और ये जीप का, मतलब मान लो मोटरसाइकिल का चाल है और ये जीप का। तो मोटरसाइकिल वाला 20 के स्पीड से पहले 10 सेकंड चल चुका है, मतलब 200 मीटर दूर। दो 200 मीटर दूर पहले मोटरसाइकिल आगे निकल चुका है, तब पता चला है कि यहां पर कौन पहुंचा है? पुलिस। और ये मोटरसाइकिल जा रहा है 20 के स्पीड से, और ये पुलिस 25 के स्पीड से। पुलिस जा रहा है 25 के स्पीड से, मोटरसाइकिल जा रहा है 20 के स्पीड से। Assuming that they travel at constant speed, मान के चलें कि पुलिस 25 से हमेशा और अपराधी हमेशा 20 से। How far from the turning will the jeep catch up with the bike? करा टर्निंग से कितनी दूरी पर जाकर पकड़ाएगा? तो मान लो कि यहां पर आते आते पकड़ा गया, वहां पर पकड़ा गया, यही दूरी हमको चाहिए, यही दूरी हमें चाहिए कि टर्निंग से कितनी दूरी पर वो पकड़ाएगा। देखते हैं।
मतलब मोटरसाइकिल का यहां से यहां जाना, मोटरसाइकिल का यहां से यहां जाना और पुलिस का यहां से यहां जाना दोनों समान समय में होगा, तब हम कह सकते हैं कि मोटरसाइकिल और वाला और पुलिस का जीप वाला दोनों ही पहुंच जाएगा। पुलिस अब यहां है जीप से, मोटरसाइकिल वाला भी यहां है। मान यहां पर ज्यादा पकड़ा गया, माने जितना देरी में मोटरसाइकिल वाला यहां से यहां पहुंचा उतना देरी में जीप वाला यहां से यहां पहुंचा, पुलिस। तो मान लो ये काम कितना देरी में हुआ, टी सेकेंड में। तो ये भी काम कितना देरी में हुआ, टी सेकेंड में। टी सेकेंड में यहां से यहां, मोटरसाइकिल यहां से यहां, और मान लो कि यहां से यहां का ये जो दूरी है एस है। इसका मतलब मोटरसाइकिल वाला एस दूरी गया 20 की स्पीड से टी सेकेंड में। इसलिए अगर हम मोटरसाइकिल का इक्वेशन लिखना चाहते हैं, अगर हम मोटरसाइकिल का इक्वेशन लिखना चाहते हैं मोटरसाइकिल का, तो लिखाएगा कि s बराबर 20 गुना टी। और अगर पुलिस के जीप का इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो लिखाएगा कि x का मतलब क्या, 200 प्लस s। x का जो आंसर लाना है, समझो कि x का आंसर क्या लाना है, 200 प्लस s। तो x नहीं लिख करके हम लोग ये लिख सकते हैं कि जीप का कहानी ऐसा है कि 200 प्लस s बराबर 25 इंटू टी, क्योंकि जीप तो 25 की स्पीड से टी सेकेंड में यहां पहुंच गया, मतलब 200 और प्लस s। इस हिसाब से देखें तो s का मान अगर हम यहाँ 20 टी रखते हैं तो 200 प्लस 20 टी बराबर 25 टी, तो 5 टी बराबर 200, तो टी बराबर 40 सेकेंड। और टी का मान यहाँ 40 पुट कर देंगे तो 800 मीटर आ जाएगा। अतः हमारा आंसर आ जाएगा 200 प्लस 800, 1000 मीटर। मतलब टर्निंग से 1000 मीटर की दूरी पर ही पकड़ में आ जाएगा। अगर आप इससे भी थोड़ा जल्दी में बनाना चाहते हैं तो ऐसे बनाइए आप कि मोटरसाइकिल और पुलिस के बीच का गैप कितना है, 200 मीटर का गैप है दोनों के बीच में, और ये 1 सेकेंड में 20 भागता है और 1 सेकेंड में 25 भागता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ई समझो कि रुका हुआ है मोटरसाइकिल और ये जा रहा है 5 से। ऐसा समझिए कि मोटरसाइकिल रुका हुआ है और ई पकड़ रहा है 5 से। ऐसे बना सकते हैं हम लोग कि मोटरसाइकिल रुका हुआ है और ये जा रहा है 5 से, क्योंकि 1 सेकेंड में ये 20 चलेगा, 25 चलेगा, तो 5 मीटर जो दूरी है बीच में तो मैनेज होगा। और हमें मैनेज कितना करना है, 200 मीटर मैनेज करना है। तो 200 मीटर मैनेज करने में कितना समय लगेगा, बोले समय बराबर 200 बटा 5, 40 सेकेंड। रिलेटिव वेलोसिटी से ये जा रहा है 1 सेकेंड में 20, ये जा रहा है 1 सेकेंड में 25, मैंने हर सेकेंड 5 मैनेज हो रहा है। और ये आपस में पकड़ा तब जाएगा, पकड़ लेगा जब पूरे 200 मीटर मैनेज हो जाएगा। तो हर सेकेंड 5 होता है मैनेज, तो 200 मीटर मैनेज होने में 40 सेकेंड लगेगा। तो 40 सेकेंड में कितना दूर चला जाएगा, 25 गुने 40 बराबर 1000 मीटर। 1 किलोमीटर दूरी पर जाकर के पकड़ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल क्या है, करेक्ट कार इज ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अनदर कार। अच्छा, पहले तो अपना जो काम है बेसिक कि 60 किलोमीटर पर आवर बराबर 60 गुने 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 6 तिया 18 और 6 दहे 60 माने 50/3 मीटर पर सेकेंड।
एक कार है जो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, माने 50/3 मीटर पर सेकेंड से, ओवरटेक्स अनदर कार ट्रेवलिंग एट 42 किलोमीटर पर आवर। 42 किलोमीटर पर आवर मतलब कि 42 और फिर 5/18 से गुना कर लेंगे, तो 6 × 18 और 6 × 7 = 42, तो 7 × 5 = 35/3। 6 × 18, 6 × 7 = 42, आप 35/3 मीटर पर सेकेंड से। तो 35/3 मीटर पर सेकेंड वाला कार आगे आगे, अब पीछे से 50/3 मीटर पर सेकेंड वाला कार जा रहा है। Assuming each car to be 5 मीटर long, ऐसा माना गया कि दोनों कार 5 मीटर लंबा है। Find the time taken during the overtake and the total road distance used for the overtake। कितना समय में ओवरटेक हो जाएगा और ये बताना है कि ओवरटेक होने के दौरान टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड, रोड का वो वाला डिस्टेंस जो यूज्ड हुआ है, उपयोग में आया है फॉर द ओवरटेक, ओवरटेक करने के लिए, वो कितना है, डिस्टेंस कितना है जिसका हम लोग उपयोग किए हैं। रोड का वह डिस्टेंस जितना में ओवरटेकिंग संभव हो पाया वो डिस्टेंस बताना है, और कितना समय में ओवरटेक होगा यही बताना है हमको। चलिए मान लीजिए कि एक कार आगे आगे जा रहा है और एक कार पीछे से जा रहा है। एक कार चल रहा है आगे आगे, एक कार चल रहा है पीछे पीछे। तो जैसे कि मान लिया कार ये आगे है पीछे ही 50/3 मीटर पर सेकेंड वाला है और ये 35/3 मीटर पर सेकेंड वाला, तो 35/3 मीटर पर सेकेंड आगे, 50/3 मीटर पर सेकेंड पीछे। अभी चलते 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 जब भी दोनों एकदम ऐसे, मैंने 35 के जस्ट पीछे एकदम सटेगा 50, पीछे नहीं मतलब बगल से, 35 के जस्ट बगल में एकदम लगेगा कि 50 एकदम इसके पिछला पोर्शन में एकदम जाकर के टच होने लायक आ गया है, तो कहा जाएगा कि अब ओवरटेक होना शुरू हो गया है, अब पिछवाना शुरू कर दिया। अभी तो मैनेज कर रहा था, अभी 35/3 आगे आ गया, 35/3 पीछे पीछे, बीच में गैप है, अभी तो गैप मैनेज हो रहा है। जब मैनेज होते 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 50/3 एकदम लगे कि 35/3 मीटर पर सेकेंड वाला कार के जस्ट पीछे एकदम जा करके सटने सटने को है, तब कहा जाए कि ओवरटेकिंग स्टार्ट हुआ है। तो हम ओवरटेकिंग स्टार्ट हुआ है, तो मान लें कि ये है जो 35 मीटर पर सेकेंड वाला, जस्ट अभी इसके पीछे ये 50/3 मीटर पर सेकेंड वाला अभी जस्ट इसके पीछे एकदम लगा क्या सटने लायक है एकदम, तो हम बोलेंगे कि ओवरटेकिंग स्टार्ट हो गया, अभी चढ़ना शुरू कर दिया है एकदम इस पर। अच्छा, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि जो दूरी है 5 मीटर का है, ये भी जो दूरी है वो भी 5 मीटर का है। ओवरटेकिंग स्टार्ट हो गया। कहानी का लास्ट सारांश क्या होना चाहिए कि अब जो है 35/3 मीटर पर सेकेंड वाला कार अब पीछे पड़ जाएगा और 50/3 मीटर पर सेकेंड वाला कार आगे रहेगा। आगे क्या रहेगा, एकदम जस्ट 35/3 को एकदम जस्ट छोड़ने जा रहा है। 35/3 मीटर पर सेकेंड वाला कार को 35/3 मीटर पर सेकेंड वाला कार को अब एकदम जस्ट क्रॉस करने जा रहा है, तो बोलेंगे ओवरटेकिंग समाप्त हो गया, पीछे हो गया 35 वाला। अभी 50 वाला पीछे था, अब 35 वाला आगे, मैंने जस्ट आगे था, अब जस्ट पीछे है 35 वाला। तो बताइए कितना समय लगा। हम ऐसा मान लें कि जो बीच का डिस्टेंस है ये अगर x है और आपको ये पता है कि दूरी तो 5 है, दूरी क्या 5 है, कार की लंबाई 5 है, कार की लंबाई तो 5 है, ठीक। तो जितना समय में 35/3 वाला यहां से यहां गया ही काम किया है अगर t सेकेंड में,
तो उतना ही समय में 50/3 वाला भी वहां पहुंचा होगा, उतना ही समय में 50/3 वाला भी यहां पहुंचा होगा t सेकेंड में। तब तो ये काम तो साथ साथ हो रहा है, दोनों चल रहे हैं साथ साथ। तो जितना समय वो खाया होगा 50/3 वाला, उतना ही समय खाया होगा 35/3 वाला। तो 35/3 का क्या कहानी है? जैसे इसमें क्या होता है, जैसे आप अगर यहां से देखना चाहते हैं इंजन से, जो 5 मीटर लंबा कार है जिसके बारे में बताया जा रहा है, उसके अगर अगला पोर्शन से देखना चाहते हैं तो फिर अगला पोर्शन तक काउंट करना होगा आपको। अगर पीछे के पोर्शन से देखना चाहते हैं तो फिर पीछे पोर्शन तक काउंट करेंगे। अगर मिडिल से देखना चाहते हैं तो फिर कार का मिडिल लेंगे, सेंटर टू सेंटर दूरी नापेंगे। हम कार के इंजन वाले पोर्शन से मेजर करते हैं, इंजन टू इंजन। तो इंजन टू इंजन देखा जाए तो ये x और 5 इधर, x + 5 चला है 35/3 वाला। तो लिखेंगे कि x + 5 बराबर 35/3 गुने t। एक इक्वेशन मिल गया हमको। अच्छा, इतना ही समय में 50/3 वाला कितना चला? इंजन टू इंजन देखो, इसके इंजन से लेकर के इसके इंजन तक, तो इधर तो 10 और बीच में x, इधर 5 और 10 x 5 x + 15 50/3 गुने t। अब अगर इसे आप मान लें कि इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि 2 में 1 को घटा लेना चाहिए। तो कट जाएगा तो 15 में से 5 चला जाएगा तो 10, 15 में से 5 चला गया तो हो गया हमारा 10। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? 10 बराबर 50/3 में 35/3 जाएगा तो 15/3। तो 3 15 दूनी 30, नहीं 15 दूनी, हाँ 30/15, t बराबर 2। t बराबर आ गया हम लोग का 2। मतलब कि 2 सेकेंड में क्या कर जाएगा, ये क्रॉस कर जाएगा। 2 सेकेंड में क्रॉस कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, 2 सेकेंड सही आंसर है। अब कितना रोड यूज हुआ? अब रोड कितना यूज हुआ? 10 इधर, बाकी बचा x का मान निकाल लो। x + 5 बराबर 35/3 गुने 2, तो x का मान यहां से निकाल लेते हैं कि चूंकि x + 5 बराबर 35/3 गुने t, इसलिए x बराबर 35 गुना 2/3 - 5, x बराबर 70/3 - 5। 70 को मोटा मोटी अगर हम 69 समझ ले तो 3 × 9 और 3 दूनी 6, 23 × 69, ऐसे 23.33 आएगा और -5, तो लगभग 18.33। तो मोटा मोटी आप मान सकते हैं कि 18 मीटर। 18 मीटर आंसर नहीं हुआ, 18 मीटर तो बीच में हुआ, 10 इधर और 10 इधर। तो टोटल जो हमारा आंसर होगा रोड यूज्ड वाला 10 18 10 38 मीटर आएगा। कितना रोड यूज्ड हुआ? तो रोड का यूज्ड होना होगा कितना होगा? 38 मीटर। तो 38 मीटर आपका आंसर आ गया, सही आंसर है। आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? A ball is projected vertically upward. A ball is projected vertically upward with a speed of 50 meter per second. With a speed of 50 meter per second. Find the maximum height. Find the maximum height. Maximum height तब कहलाएगा
जब वेलोसिटी 0 होगा। मैक्सिमम हाइट, फाइंड मैक्सिमम हाइट। द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट मतलब टाइम ऑफ असेंडिंग, यहां तक पहुंचने में लगा समय। द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट, स्पीड उस समय बताना है जब ये मैक्सिमम हाइट के हाफ पर है, मैक्सिमम हाइट के हाफ पर है, उस समय बताइए स्पीड क्या है। सवाल यही है, 50 के स्पीड से हमने किसी वस्तु को फेंका, बताओ कितना ऊंचाई तक जाएगा, कितना समय मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगेगा, और उस समय उसका स्पीड क्या होगा जब वो हाफ द मैक्सिमम हाइट पर होगा, मैक्सिमम हाइट के हाफ पर होगा। हम चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। एक तो पक्का पता चल रहा है कि h का मान निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा v² बराबर u² प्लस 2as। तो a नंबर सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं v² = u² प्लस 2as। ये फॉर्मूला है हमारा। अभी के हिसाब से v क्या है 0, u क्या है 50 प्लस 2। a का मान क्या होगा, यहां तो a की जगह g काम करेगा, तो g का मान ले लो -10 और s के जगह h। आपको पता होगा फॉर्मूला कि जब कोई बॉडी ऊपर जा रहा होता है तो g का मान क्या लेना होता है निगेटिव। ऐसा कोई रूल नहीं है कि नेगेटिव पॉजिटिव, हम बेसिकली क्या मान के बना रहे हैं कि ऊपर जितना भी चीज है सबको प्लस और जितना भी चीज नीचे की ओर है सबको माइनस। जैसे u का मान ऊपर की ओर है तो u को +50, h का मान ऊपर की ओर ही जाना है, h तो ऊपर ही होगा इसीलिए प्लस में h, लेकिन g का मान तो हमेशा नीचे होता है तो -10। ऐसे अगर आपको बेसिक पता होगा कि जब कोई बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो a का मान क्या लेना होता है -g, क्योंकि उसमें वेलोसिटी घट रहा होता है, और जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आता है तो g का मान क्या लेते हैं प्लस में, क्योंकि उसमें वेलोसिटी बढ़ रहा होता है। इस तरह से h का मान आ जाएगा आपका 2500 बटा 20 बराबर 125 मीटर। ऐसे फॉर्मूला आपको पता होगा, h का फॉर्मूला होता है u²/2g। h का फॉर्मूला है u²/2g। आप डायरेक्ट बना सकते थे अगर आपको फॉर्मूला याद है u²/2g। चलिए दूसरा क्या करा है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट निकालना का फॉर्मूला लगा सकते हैं v बराबर u प्लस at जैसा। v का मान 0, ये तो फॉर्मूला हुआ, u का मान 50, a का मान -10, t तो निकालना ही है। इस तरह से t बराबर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड इसको ऊपर जाने में लगेगा। और ऐसे अगर फॉर्मूला के बारे में बात करें तो फॉर्मूला होता है t बराबर u/g, t बराबर u/g, तो 50/10 5। अब कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट के आधा पर मेरा स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम हाइट का जो आधा होगा वहां पर स्पीड क्या होगा। देखते हैं क्या होता है मैक्सिमम हाइट के आधा पर। मैक्सिमम हाइट तो आ गया भैया 125, मैक्सिमम हाइट तो आ गया 125, तो 125 के हाफ पर स्पीड क्या होगा। मान लिया क्या स्पीड होगा v डैश, यही v डैश का मान हमें चाहिए, तो हम फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं कि v डैश का स्क्वायर बराबर u² प्लस 2 और एक के जगह लिख लेते हैं -g, h की जगह 125/2। तो फिर इसके लिए क्यों करें, हम इसको भी लिख लेते हैं 50 का स्क्वायर। हमें v डैश का मान चाहिए, हम फॉर्मूला लगा रहे हैं v² = u² प्लस 2as। a का मान -g -10, is का मान 125/2।
ये तो कट गया, तो आ गया v डैश का स्क्वायर बराबर 2500 और माइनस 1250, तो v डैश का स्क्वायर बराबर 1250, इसलिए v डैश बराबर, इसलिए v डैश बराबर 1250 का वर्गमूल। चूंकि 35 गुने 35 होता है 1225, तो लगभग हम लिख रहे हैं कि 35 गुने 35 हो जाएगा आपका 1225, 1250 है, 35 दशमलव समथिंग के आसपास आ जाना चाहिए आंसर। 35 मीटर पर सेकेंड ही आंसर है, तो हम लोग लगभग लिख रहे हैं 35 मीटर पर सेकेंड। जो अपने मैक्सिमम के हाफ पर होगा तब उसका स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड का होगा। चलिए